ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜਾ ਵਰਗ यानी पिछड़े वर्ग के शब्द का ना होना इहदे ते भी इतराज़ जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि इस कारण देश विच ओबीसी आबादी का सही आंकड़ा सामने लियाउण दी विच मुश्किल पेश आ सकती है। कांग्रेस का दोष है कि जाति जनगणना के नाम ते धोखा ते सैल्फ सैबोटाज किया जा रहा है। वड्डे इल्जाम ने जिहड़े केंद्र सरकार ते लगाए ने, मनशा ते सवाल चुक दिते ने कि की वो दरअसल जातिगत जनगणना कराउण दा सिर्फ दिखावा भर कर रहे हैं, उन्हां दी इंटेंशन है भी या नहीं। इस बारे विच हुणे तीसरी चिट्ठी है जिहड़ी राहुल गांधी ते मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं लिखी है, जिहदे विच अपने एतराज़ उन्हां ने उजागर कीते ने। तुहानूं दस दईए कि 14 अगस्त नूं जनगणना 2027 ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 40 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ 40 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ SC ST ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। आज़ादी तो बाद पहली बार होगा जो सारे भाईचारियां की जाति संबंधी जानकारी जनगणना विच दर्ज की जाएगी। इस तो पहला 2011 विच जनगणना के फॉर्म विच बस 29 सवाल सी, इस बारी 40 ने। इस विच जाति नाल जुड़ी जानकारी लई सिर्फ SC ST का विकल्प दिता गया सी। ये 2011 की मैं गल कर रही हाँ। जनगणना 2027 के सवालों की सूची विच जाति नाल जुड़िया सवाल है, जिस विच SC ST दे नाल जाति यानी कास्ट शब्द की वरतों की गई है। इस शब्द को जोड़िया गया है। हुण खास गल है कि लोगों तो ये सवाल भी पूछा जाएगा कि उन्होंने कोविड वैक्सीन कित्थों लगवाई सी, इस दे नाल मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, वोटर ID, बैंक अकाउंट, इन्हां तमाम चीज़ों बारे भी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जदों तमाम चीज़ां इन्नी डिटेल विच असीं जा ही रहे हैं सेंसस दे विच जाति दे उत्ते जनगणना करन लई जदों BJP मन ही गई है, फिर OBC शब्द क्यों नदारद है? ये वड्डा सवाल है जिसनूं लैके अज असीं विचार चर्चा करांगे। इस पूरे मुद्दे ते गल करन लई साडे नाल जुड़ रहे ने एडवोकेट अर्शप्रीत सिंह खडियाल साहब कांग्रेस तो। उन्हां नूं जोड़िए। उस तो पहला एक तुहानूं बहुत जरूरी है बाइट सुनवानी है, वो तुहानूं सुनवा देंगे। सभी दलों से बातचीत कीजिए, सभी सरकारों, राज्य सरकारों से बातचीत कीजिए, सुझाव लीजिए और ठीक तरीके से सामाजिक न्याय के मकसद को मद्देनजर रखते हुए ठीक तरीके से जाति जनगणना कैसे कराया जाएगा उस पर विचार प्लीज कीजिए। पर अफसोस की बात है कि सरकार की ओर से इस विषय पर, इस मांग पर मौन व्रत रखे हुए थे। किसी ने बात नहीं की, किसी भी राज्य सरकारों से बात नहीं हुई जाति जनगणना को लेकर। सभी दलों से बात ठीक है। सो ये पूरा मुद्दा है जिहदे ते इस वेले सियासत भखदी नजर आ रही है। वाजिब सवाल ने या गैर जरूरी, इहदे बारे च गल करांगे, विचार चर्चा करांगे। अर्शप्रीत सिंह खडियाल साहब कांग्रेस वालों साडे नाल जुड़ रहे ने, विधु रावल साहब BJP वालों साडे नाल अज जुड़ रहे ने। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल विधु जी तुहाडे तो, जिहड़ा बुनियादी सवाल है जिहड़ा इस वेले कांग्रेस तुहाडे तो पुछ रही है, मैं भी पूछना चाहांगी कि BJP जातिगत जनगणना कराउण विच इंटरस्टिड है, क्योंकि कांग्रेस सवाल ये चुक रही है कि शायद मंशा दे विच ही खोट है। देखिए ये बड़ा बेवकूफाना सवाल है। बीजेपी का इंटरेस्टेड होना, क्या उसके लिए मुझे नहीं पता कहाँ बैनर और पोस्टर लगेंगे। द वेरी मूवमेंट ये जाति जनगणना का सवाल जो है सेंसेक्स के अंदर आ गया, तो इसका मतलब ही है भारतीय जनता पार्टी में, मोदी सरकार में पहला सेंसेक्स हो रहा है और उसमें जाति जनगणना आ रही है। महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जाति जनगणना लगातार हुआ करती थी, अंग्रेजों के समय से हुआ करती थी। कांग्रेस जैसे ही आई थी पंडित नेहरू ने उसको रोक दिया था। काका केलकर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसको खारिज कर दिया था, उसको बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था।
मंडल आयोग आया, मंडल आयोग ने कहा ओबीसी जातियों की गणना होनी चाहिए, उनके बारे में, उनके सुधार को लेकर उनको आगे बढ़ाने के लिए काम होना चाहिए। राजीव गांधी जी ने और उससे पहले इंदिरा गांधी जी ने उसको ठंडे बस्ते में रखा। पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई, उसने मंडल आयोग लगाया, और ओबीसी जो नाम जिसको राहुल गांधी लेते हैं वो नाम ही मंडल आयोग के बाद आया, जब मंडल आयोग की सिफारिशों को गैर कांग्रेसी सरकार ने लागू किया। ठीक है। तीसरी बात जो है, 2011 में कांग्रेस पार्टी ने एक ढोंग रचा था। उन्होंने अपने जो उनके समय जो सेंसेक्स हुआ था उसमें जनगणना हुई थी उनके समय जो, उसमें उन्होंने एक सवाल डाला था, लेकिन उसका डाटा रिलीज नहीं किया। बाद में पता चला कि उसमें 8 करोड़, यस 8 करोड़ गलतियां हैं, यानी करोड़ों रुपए की लागत से किए हुए कार्य में भी 8 करोड़ गलतियां कांग्रेसियों ने की थी। इनकी कई राज्यों के अंदर सरकार है, कर्नाटका के अंदर बहुत पहले इन्होंने जो है जनगणना जातिगत जनगणना करने की बात कही। आप मुझे लगता है कांग्रेस के पूरे उल्लेख लिए बैठ गए हैं। मेरा पहले जो सवाल आपको लगा कि ये आपको लगा कि जो कांग्रेस का बेतुका सवाल है उस पर एक बार फिर से आपकी ये टिप्पणी चाहूंगी। आपने कहा कि नहीं नहीं हम सीरियस हैं इसीलिए तो जातिगत जनगणना हो रही है। मैं सिंपल सा सवाल जो कांग्रेस भी वैसे आपसे पूछ रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी आपसे पूछ लेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी फिर ओबीसी कॉलम में क्यों नहीं डाला गया? ये शब्द डालने में क्या आपत्ति थी? देखिए, देश के अंदर अंबेडकर जी ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तो जो है एससी और एसटी को अलग विशेष प्रकार से जो है आरक्षण देने की बात कही थी। मंडल आयोग के बाद ये ओबीसी शब्द जो है आपस में पब्लिक डोमेन में आया, यानी जन प्रकाश के अंदर आया। बड़ी बात यह है कि इससे पलटकर आपको और मुझे कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए कि ये घबरा क्यों रहे हैं। हर जाति की अगर गणना हो जाएगी तो जो एक ऐतिहासिक रॉन्ग हो रहा था, यानी अति पिछड़े जो हैं, पिछड़ों के नाम पर कुछ लोग जो हैं सबका सब लेकर चले गए, जो पावरफुल जातियां हैं उनकी बजाय जो है असली पिछड़े जो है उनकी भी जनगणना हो जाएगी तो क्या तकलीफ है। जब जातियों का ही नाम आ जाएगा तो ड्रॉप डाउन अप्रोच क्यों चाहते हैं ये? फिर ऐसे तो यही रूल फिर आप कल को एससी एसटी को भी हटा देते, कास्ट को आई जानी थी। ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। आपने जो सवाल कांग्रेस से पूछना आप सीधा पूछिएगा, मैं आपके साथ खड़े होकर ये सवाल उनसे नहीं पूछने वाली हूं। मैं सवाल ये पूछूंगी हर्षप्रीत जी, क्या आपत्ति है ਤੁਹਾਨੂੰ करते रहे बीजेपी वाले तमाम तरह ਦੇ दावे कि ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ, और ड्रॉप डाउन ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਹੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ क्या? देखो, पहली गल तो यह है जी, वी आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ते दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्र दे विच ओपोजिशन नूं पुछना, एक्सपर्ट्स नूं पुछना, जनता नूं पुछना बड़ा जरूरी हुंदा है, तां प्री रिक्विजिट हुंदा है। ते भारतीय 2011 में पूछा था क्या? एक सेकंड जी, मैं थोड़े टाइम्स नहीं बोला, सुनन दा नहीं बता दीजिए ना साथ-साथ। वेदू जी अपने अपने टाइम च बोलिए, समा अपने को घट है। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਈਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ तो एक और दूजी गल, ਤੁਸੀਂ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਦੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹੀ ਬੌਖਲਾਹਟ, ਇਹੀ ਘਬਰਾਹਟ। मतलब मैं क्या भी जनता नूं पुछो, इंटरप्ट करन लग गए, तकलीफ होने लग गई भी जनता नूं नहीं असीं पुछना। अच्छा कोई नहीं हर्षप्रीत जी, आप मुद्दे ते रहिए कि केड़ी चीज ते इतराज है, क्यों इतराज यही तो है, जनता नूं पुछया नहीं, एक्सपर्ट्स नूं नहीं पुछया, ऑपोजिशन नूं नहीं पुछया। नंबर 1 नंबर 2, इन्हां नूं इदू पहला 2 खत लिख चुके असीं आ, तीजा खत है ते ऑल ऑफ देम हैव गॉन अनआंसर्ड। नंबर 3, मैं एक बेनती करना चाहना है, क्वेश्चनेयर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਚ ਵੱਡੇ ਫਲॉज ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬੀਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਵੇਰੀਅਸ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਬ ਕਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਦੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਹੈ डिसरप्ट हो जाऊगा, खराब हो जाऊगा, डिस्क्रिपेंसीज आ जाएंगियां, नहीं इंपावरमेंट हो सकूगी। ये समझना पड़ा भारतीय जनता पार्टी नूं, इट विल बी फुल ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। नंबर 2 मैं कहना चाहना है, एक्यूरेट डेटा दी असीं मंग कर रहे हैं भी एक्यूरेट डेटा होना चाहिए।
ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਵਾਈ ਹੈਵ ਪੀਪਲ ਬੀਨ ਅਵੇਟਿੰਗ ਇਟ ਸਿੰਸ ਦ ਲਾਸਟ 12 ਇਅਰਸ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਧਰਨੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਓਬੀਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ ਵਿਚ ਆਰ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਵਿਊਡ, ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਨੰਬਰ 2, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਚੀਫ ਮਨਮੋਹਨ ਵੈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 3, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਵਲਕਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਵਿਚਾਰਾਤਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੇ, ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਤਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਬੁੱਕ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵਨਟ ਰੈਡ ਇਟ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ। ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ, ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ, ਇਟਸ ਰਿਟਨ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਗੋ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਫੈਕਟ। मैं किताब देता हूं, ठीक है, मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਵਿਦੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਰੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦੂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਓਬੀਸੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ नहीं कीता? मीशा जी, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा मेरी बात समझने के लिए। जी देखिए ना, सबसे पहली बात तो ये जो ऐतिहासिक रॉन्ग हो रहा है उसको राइट करने का प्रयास है। जो ओबीसी वर्ग ना लिख के बीच में आप रोक लीजिए, आपने मुझे रोक दिया था, आप साथी को भी रोक दीजिए मेरे जी। उन्होंने सवाल किया, बायो साहब ने सवाल किया। अगर आप ये थोड़ी मदद करेंगी मीशा जी तो मैं अपनी बात समझा पाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि बहुत ज्यादा इतिहास के पन्नों को ना फरोलते नहीं प्लीज, आम जनता को इस बात में इंटरेस्ट है। सुनिए, जब हम फॉर्म भरने बैठेंगे, मैं और आप जब फॉर्म भरने बैठेंगे और जो ओबीसी वर्ग है, विदु जी आप अपनी बात कहिएगा। चलिए ठीक है, आप अपनी बात कहिए। ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड करूं? कहिए। आपके दर्शक जज कर लेंगे कि मुझे कहां पर क्या बिल्कुल ठीक है। और मेरे साथी ने जो बातें रेज की है मुझे उसको एड्रेस करना पड़े। जी बिल्कुल, मेरी मजबूरी हो चुकी है। देखिए, अभी सबसे पहली बात तो ये असल में कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी के नाम लेकर जो ऐतिहासिक रॉन्ग हो रहा है उसको ना राइट होने दिया जाए, अति पिछड़ी जातियों को दबा दिया जाए, ओबीसी नाम के नीचे दबा दिया जाए। मेरा और मेरे देश का यह जानने का हक है किस किस जाति की कितनी संख्या है। बनस्पत को उसके ग्रुपिंग बनाकर एक दो प्रभावशाली जातियों के नीचे सैकड़ों नहीं हजारों जातियां, जो मेरे दोस्त ने बिल्कुल ठीक कहा, हजारों ओबीसी जातियां हैं, उनको दबने नहीं देंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात, खुद मियां फजीयत औरों को नसीहत, हम इनसे सीखते। अगर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता, 8 करोड़ गलतियों वालों कह रहे हैं कि हमसे सीखो भैया। तीसरा, अभी people are judged for what they do in power and not what they're anti in opposition. इनके पास मौका था, ये कितनी बार जनता से पूछकर कंसेंसस करते थे। कंसेंसस का मतलब ही सर्वे होता है, जनता से पूछा जाता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी? इससे पहले कांग्रेस ने कितनी बार जनता से पूछकर किया है, या ऑपोजिशन पार्टियों से पूछकर किया है। तीसरी बात, बंच ऑफ थॉट उस किताब का नाम है, मेरे पास पढ़िए, मेरे टेबल पर पढ़िए, उसका पेज नंबर बता दे, नहीं तो झूठ बोलने के लिए माफी मांग ले। ठीक। चौथी बात जो है, इन्होंने कही कि बीजेपी खिलाफ है। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पर शो पर 2 बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं ऐतिहासिक तौर पर बता सकता हूं कांग्रेस ने कब कब खिलाफत की है। मैंने बताया भी है, काका केलकर रिपोर्ट को लेकर, मंडल कमीशन को लेकर, 2011 की उदासीनता को लेकर। ये एक इंस्टेंस ऐसा नहीं बता पाएंगे जहां पर ये बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं और अनइंटरप्टेडली डिक्लेयर कर रहे हैं, आपने टोक रहे इनको, कि बीजेपी ओबीसी के खिलाफ। हम तो पहली जनगणना करने का हमें अवसर मिल रहा है मोदी सरकार को, और उसी के अंदर कास्ट कंसेंसस आ रहा है, यानी जाति गणना पहली उसमें आ रही है। इन्हीं के पास इतने दशकों तक अवसर था, इन्होंने रोक के रखा, हम चालू कर रहे हैं। और ये ऊपर से आकर दे हैव द ऑडेसिटी टू आस्क कि हम लोग जो है खिलाफ हैं।
आप ठीक है। लोग खिलाफ थे और आप बताइए कि क्यों खिलाफ थे, ये मेरा सवाल आप। ठीक है, मैं रिबर्टल ले लेती हूँ अर्शप्रीत से। अर्शप्रीत जी ਜੀ ਮਿਸ਼ਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਰੇ ਆਪ ਕਾਲਮ ਗੋਲ ਦੇ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਈਏ ਇੱਕ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੋਲ ਗੋਲ ਮਤ ਜੇ ਘੁਮਾਈਏ ਨਾ। ਡੈਕੋਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਜੇ ਡੈਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਮਿਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੈਕੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ पेज नंबर बता दो। कर्टसी सुनो। ਰੁਕ ਜਾਓ ਵਿਦੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ अर्शप्रीत जी को जवाब लेना है। गोल गोल मत घुमाइए। थोड़ा सब्र रखो, कोई गल नहीं, जवाब ले बगैर नहीं जान दांगे। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ। अर्शप्रीत जी लेट्स फोकस। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਿਬਟਲ ਦਿਓ ਕਰਾਓ। ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਓ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰਨ। विदु जी जवाब लेने आ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। विदु जी इंटरप्ट ना करो, जवाब जे ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੰਟਰप्ट नहीं कर सकते। जवाब सुनन दी थोड़ा पेशेंस उनको रखिए। कहिए पॉट शॉट मत ले। अरे हाँ जी, ठीक है, ठीक अरे है। आपको ठीक थोड़ी है। शर्म करनी चाहिए। 11 साल हो ठीक है, गए, अर्शप्रीत। 11 साल हो गए, हजे भी लोग का सेंसस अर्शप्रीत विदु, इस तरह नहीं हो पाएगा। मैंने मजबूरन ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਹੋਲਡ ਯੋਰ ਥਾਟਸ, ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। अर्शप्रीत ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 1, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸਸੀਜ਼ ਐਸਟੀਜ਼ ਤੇ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਮਤਲਕ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸੀਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਗਲਤ ਭਰਮ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ। बीजेपी कह रही है कि वो जातिगत जनगणना विद फुल ऑनेस्ट इंटेंशन करवा रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਜੇ ਫੁੱਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੀਏ। अर्शप्रीत, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੀ ਰਿਬਟਲ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਮ ਤੁਸੀਂ ਓਬੀਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ नहीं पाया। मैं 3 बार जवाब दे चुका हूं इस बात का, मैं 3 बार जवाब दे चुका हूं ताकि कांग्रेस जो चाहती है कि अति पिछड़ा जो है उसके साथ अन्याय हो जाए। कांग्रेस की चाहत को मद्देनजर रख के किया है। यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। कांग्रेस और कांग्रेस के चट्टे बट्टा जो कांग्रेस तो ये चाह रही है कि आप सुनिए ना, को डालें आपने सवाल पूछा, प्लीज मुझे उत्तर देना दीजिए, प्लीज मुझे उत्तर देना दीजिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू जी। क्योंकि हम तो कह रहे हैं ओबीसी का जिक्र होना चाहिए। खड़ियाल साहब ना ऐसा नहीं करते, खड़ियाल साहब ऐसा नहीं करते। ओबीसी का जिक्र कीजिए, हम तो कह रहे हैं म्यूट कर दीजिए इन्हें प्लीज प्लीज। आपको पंजाब ने कर दिया है। मेरे को इतना इंटरप्शन का समा नहीं हैगा, मेरे को बड़ा कट टू कट टाइम है। जानबूझकर मुझे बोलने नहीं दे रहे। ठीक है, मेरे को दोनों नहीं समझ नहीं सी। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। अर्शप्रीत सिंह खडियाल साहब, विदु रावल साहब।